सुनिए जी, आपने हमारे हनीमून के बारे में क्या सोचा है? स्विट्जरलैंड या हांगकांग? और टिकट्स करवा लिए थे ना आपने? अरे यार नेहा, शादी की तैयारियों से पहले ऑफिस से कितनी छुट्टियां लेनी पड़ी मुझे। अब हनीमून पर भी जाएंगे तो फिर छुट्टियां, इसलिए मैंने टिकट्स कैंसिल कर दिए। तुम तो मेरी पत्नी हो, तुमसे क्या छुपाना। अभी तो मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। हम हमारी एनिवर्सरी पर हनीमून चले जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। 2 दिन पहले ही नेहा सौरभ की दुल्हन बनकर उनके घर आई थी। सभी नई ब्याहताओं की तरह शादी को लेकर उसे भी कई अरमान थे। नेहा ने तो बकेट लिस्ट तैयार कर रखी थी। शादी के बाद उसे किन जगहों पर जाना है, पति के साथ कैसे दिन गुजारने हैं, और पति की बात सुनकर नेहा का बनाया हुआ बकेट लिस्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। अपने पति की बात सुनकर नेहा कमरे से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सास कहती है, क्या हुआ बहू, अभी तक तो ठीक थी। अरे हमारी नई बहू के चेहरे से चमक कहाँ चली गई? सौरभ ने कुछ कहा क्या? मैं अभी उसे ठीक करके आती हूँ। बता तो बेटा, क्या बात है? और तुम लोग हनीमून पर कब जा रहे हो? हम कहीं नहीं जा रहे मम्मी जी। वो सौरभ को ऑफिस से इतनी जल्दी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। फिर शादी क्यों की? ऐसा क्या काम कि दुल्हन को घर पे बिठा के ऑफिस चला जाए? तू दिल छोटा मत कर बहू, मैं बात करती हूँ उससे। अपनी सास का साथ पाकर नेहा को अच्छा महसूस होता है और वो अपनी पहली रसोई बनाने चली जाती है। मम्मी जी, मैंने 20 लोगों के खाने की तैयारी कर ली है। आपने और पापा जी ने कहीं अपने दोस्तों को बुलाना है तो आप उन्हें बुला लें। मेरी पहली रसोई है ना, मिलना जुलना भी हो जाएगा जितने लोग घर पर रहते हैं। तूने तो मेरे दिल की बात बोल दी बहू, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। मैं अपनी कुछ सहेलियों को फोन करने के बाद तेरे पास तेरा हाथ बटाने आ जाऊंगी रसोई में। अकेले तू कितना काम करेगी? और ज्यादा ना पानी मत इस्तेमाल करना, तेरे हाथ की नई नई मेहंदी है, खराब हो जाएगी। दोनों सास बहू मिलकर खाने की तैयारी कर लेते हैं और कुछ देर बाद कमला की सहेलियां घर आ जाती हैं। मानना पड़ेगा कमला, तेरी बहू को 20 लोगों का खाना बनाने के लिए राजी भी हो गई। मेरी बहू ने तो आते ही रसोई में जाने से मना कर दिया था, पर रिवाज है तो करना तो पड़ता है। 2 लोग थे हम, उंगलियों पर गिने जा सकते थे। इन्हीं के लिए तो रसोई बनानी थी। पर नहीं, उसने बनाई तो क्या, बस चाय। मेरी बहू भी कुछ कम नहीं है। उसे तो पसंद ही नहीं है कि मेरे कोई रिश्तेदार और दोस्त मेरे घर आ जाए। कहती है मम्मी जी, इतने लोग आएंगे तो उनका खाना हमें ही बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप इनके घर चली जाइए। ये सब नेहा सुन लेती है और वो हंसने लगती है। हाँ, आप लोगों की बातें तो बड़ी चटपटी हैं, मजा ही आ गया। शादी से पहले मुझे पापा ने कभी फ्रेंड्स के साथ रहने ही नहीं दिया, और मुझे तो पता ही नहीं था कि लड़कियां आपस में बैठकर क्या बातें करती हैं। अरे हम बूढ़ी औरतों के बीच में बैठकर तू क्या करेगी? अरे तेरी उम्र अपने पति को दोस्त बनाने की है। जैसे ही कमला ये बात कहती है, नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बेचारी सीधा रसोई में चली जाती है। नेहा सभी के लिए रात का खाना लगाती है। तभी ऑफिस से सौरभ भी आ जाता है। जी, आप भी बैठ जाइए ना खाने पर, मैं खाना लगा ही रही थी। मेरा खाना मेरे रूम में ले आओ, मुझे टाइम नहीं है। नेहा जितना ही अपने पति के करीब जाने की कोशिश करती, वो उसे उतना ही इग्नोर करने लग जाता। कुछ दिनों बाद, आज आप कहीं नहीं जा रहे, शाम को 5 बजे आ जाइएगा घर। मैंने मूवी की टिकट्स ली हैं। उसके बाद हम डिनर करेंगे और अपने लिए कुछ कपड़े भी लेने हैं मुझे, तो शॉपिंग भी हो जाएगी। शादी के बाद पहली बार हम कहीं जाएंगे, मजा आ जाएगा ना? अरे यार नेहा, आज मुझे अपने किसी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है, तुम देख लो ना, अपनी किसी फ्रेंड को बुला लो ना। कॉलेज के फ्रेंड की पार्टी है, अब मैं उन्हें मना करूंगा तो वो मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। ये सब कमला देख रही थी। रहने दे बहू, इसे जहां जाना है इसे जाने दे। मूवी देखने मैं तेरे साथ चलूंगी। फिर हम दोनों खुद के लिए कपड़े लेंगे, मजा आएगा बहू। दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। आइसक्रीम तो रह गई शॉप्स। ओके बहू, चल आइसक्रीम खाते हैं। नेहा और सास को घूमते घूमते 11 बज जाते हैं और वो दोनों किसी पुरानी सहेलियों की तरह लाइफ इंजॉय कर रही थी। तभी नेहा को सौरभ का कॉल आता है। कहाँ तुम नेहा, और मम्मी कहाँ है? पापा से पूछा था, वो भी कुछ नहीं बता रहे। और किचन में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। तुमने कुछ खाने के लिए नहीं रखा? आप तो बाहर से खाकर आ जाते हैं ना, तो खाना बर्बाद करने का क्या फायदा, इसलिए मैंने नहीं बनाया कुछ। आप कुछ बाहर से ऑर्डर करके खा के सो जाइए। मुझे टाइम लगेगा आने में। नेहा को ऐसे बात करते सुनकर सौरभ को झटका लगता है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर नेहा का इंतजार करता रहता है और नेहा कुछ देर बाद अपनी सास के साथ घूमकर घर वापस आती है। आओ नेहा, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अरे, मैं तो बाहर ही खाकर आ गई सौरभ, मुझे ना नींद आ रही है। गुड नाइट बेटा। अगली सुबह सौरभ टाइम से पहले ही उठ जाता है और नाश्ता करके रेडी हो जाता है। अरे नेहा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, आज शाम को मेरे ऑफिस में कपल नाइट और सभी मैरिड या अनमैरिड को अपने कपल के साथ आना है। पापा, नेहा कहाँ है? मैंने उसे बताया था कि मेरे ऑफिस में आज पार्टी है। अरे पता नहीं बेटा, दोनों सास बहू एक साथ कहीं बाहर गई है। नेहा को घर में ना पाकर वो ऑफिस चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि नेहा पहले ही कमला के साथ स्टेज पर मौजूद है। नेहा जी, जहाँ सभी अपने पार्टनर के साथ आए हैं, आप अपनी सासू माँ के साथ आई हैं। ऐसा क्यों नेहा जी? क्योंकि शादी के बाद मेरी दुख सुख की साथी, मेरी पार्टनर मेरी सास ही थी।
ऑफिस के कामों से कभी मेरे पति को समय नहीं मिला। कपल पार्टनर तो मेरे वही हैं पर असल में मेरी पार्टनर मेरी सास है। आई कैन नॉट बिलीव दिस। आज किसी भी घर में किसी भी बहू को अपनी सास अपने साथ नहीं चाहिए और आप अपनी सास को अपना पार्टनर मानती हैं। आई थिंक सौरभ इज वेरी वेरी लकी जिसे तुम जैसी बीवी मिली जो उसकी एब्सेंस में बाहर की दुनिया को सहारा ना बनाकर अपनी सास को ही अपना सहारा बना लेती है। अरे सौरभ तू तो बड़ा लकी है। मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता था और उसने फिर अजीबो गरीब लड़कियों को सहेली बनाकर आउटिंग शुरू कर दी। आए दिन मेरी माँ से लड़ती रहती थी। आखिर हमने डाइवोर्स फाइल कर दिया। मुझे लगता है नेहा जैसी बीवी और बहू भी सबको मिलनी चाहिए। पार्टी में मौजूद सभी लोग नेहा और उसकी सास की जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मैं समझ गया यार, सब समझ गया। अब नेहा को वो सब मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। उस दिन के बाद नेहा को अपने पति के जीवन में वो जगह मिल जाती है जिसकी उसे हमेशा से ज़रूरत थी।